यमुनातिरावनचारि यमुना यमुनातिरावनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। प्रभुपाद जय जय। श्री राधा माधव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचालपङ्गुलङ्घयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणि श्रीपरमानन्दमाधव। श्रीमद्भागवतम् 10th स्कंद, ये 36 अध्याय। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद
सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे मदेकबंधु मत्संगे मद्गुरु मदमहाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिने अति निचोचतो करो आनमुंच कदाचिन्न प्रेम्णरुत्कण्ठयो स्फुरा। श्रीमद् भागवतम की जय। ये भागवतम के आज बहुलाष्टमी है। अरिष्टासुर का जो राधा कुंड का प्राकट्य, ऐसे हमारे आचार्य दो तिथि को बताते हैं किस प्रकार। तो यहाँ आज श्रीबादरणाय उवाच अथ तैरागतः गोष्ठम् अरिष्टो वृषभासुरः महिमहाककुतुकायः कंपयन् खुरवीक्ष्यताम् रंभमाणं खरतरं पदा च विलखन् महिम् उद्यम्यं पूछं प्रवणी बप्राणि विषाणं ग्रेण चोद्धरन् किंचित किंचित चक्रुत मुंचन मुद्रयन् स्तब्धलोचन। तो सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार कहा। तत्पश्चात अरिष्टासुर गोपों के गांवों में आया। वह बड़े ढीले वाले बैल के रूप में प्रकट होकर अपनी खुरों से पृथ्वी को क्षत विक्षत करके उसे कंपाने लगा। देख चल रहे। तो इस प्रकार किस प्रकार यहाँ सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कंस किस प्रकार अनेक प्रयास किया भगवान को मारने के लिए, कृष्ण बलराम को मारने के लिए। हर प्रयास उसका विफल होते गया। पूतना राक्षसी से शुरू करके घासुर, बकासुर, धनुकासुर अनेक असुरों का भगवान वध किया। यहाँ अरिष्टासुर बहुत बलवान था। अरिष्ट ग्राम है, राधा कुंड के पास अरिष्ट ग्राम था। वहाँ किस प्रकार यहाँ अथम तह्यार गतो गोष्ठम अरिष्टम वृषभासुरम महिमहाद ककुत्काय कंपन खुरव विक्षता। ऐसे तो वृषभ के रूप में, सांड रूप में विशाल वृषभ, विशाल बिजार, यहाँ बिजार बोलते हैं सांड को, बिजार, इतनी भयंकर बिजार
के रूप में, वृषभ के रूप में प्रकट हुआ। और कंपनम यन खुर विक्षताम, और इतनी पृथ्वी को कंपाते हुए, अपनी खूर के माध्यम से विक्षिप्त करते हुए, खूर विक्षिताम, क्षत विक्षत, जिस प्रकार बैल सांड जिस प्रकार किसी को लड़ने के लिए आते हैं, हम लोग आज भी देखते हैं, वो पहले खुरे को पूरा ये करेंगे, सींग में भी धरती को उखाड़ेंगे, और खुरे में भी पहले खुरे को धरती पर गड़ाएंगे, धरती को मारेंगे, क्षत विक्षत। तो इसलिए यहाँ उसी प्रकार ये वृषभासुर, अरिष्टासुर, तो ये संध्या के समय आया, ब्रज में आके प्रवेश किया। समय यहाँ विष्णु पुराण के अनुसार अरिष्टासुर संध्या समय में कृष्ण के गांव में प्रविष्ट हुआ। जब वे गोपियों के साथ नाचने की तैयारी कर रहे थे, प्रदोषाय कदाचित रासासक्ते जनार्दने त्रासयन समदो गोष्ठम अरिष्टम समुपागतः। तो रासलीला एक बार धुंधल के समय, जब जनार्दन मतलब प्रदोष समय, प्रदोष काल, जो शाम के काल में भगवान जब रास नृत्य, अब ये रास समय, ये रास शरत रास पूर्णिमा अभी गया हम लोग, तो इसी उपलक्ष्य में, इसी समय में जनार्दन रास नृत्य करने के लिए उत्सुक थे। तो अरिष्टासुर उन्मत्त होकर ग्वालों के गांव में घुसकर उन्हें डराने लगा। पहले तो अपनी तीखे खूर को धरती पर क्षत विक्षत करने लगा। फिर रंभमाण मतलब रंभाया, बहुत जोर से आवाज किया। सांड भी ऐसे बहुत आवाज करते हैं, दिखा गया है। तो रंभमाण, इतनी जोर से रंभाया, खरतरम पदा, और खूर में बार बार आघात करने लगा धरती को, और पूंछ को, ऐसे तो बहुत विशाल शरीर उसका था, पूंछ को भी उठाया और अपनी नोकीले सींग से बांधों को चीरने लगा, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मल मूत्र भी छोड़ता जाता था। तो इस प्रकार ये शोभा का वर्णन कर रहे हैं। अरिष्टासुर ऐसे भयंकर था, और वो अपनी सींग से, जैसे बांध मतलब जो पानी रोकने के लिए बांध लगा के सब रखे थे, तो उस बांध को उन्होंने चीरने लगा। बड़े बड़े बांध, जहाँ जहाँ बांध, तो उसमें पानी भी चला जाएगा, खेती करेगा, नष्ट करेगा। तो ऐसे ये मतलब खेती पहुंचाया, कैसे सबका अनिष्ट होगा, धरती का, ब्रजवासियों का, गांवों का, सबका किस प्रकार। तो ये डर दिखाते हुए और थोड़ा थोड़ा मल मूत्र भी त्याग कर रहा है, थोड़ा थोड़ा मूत्र भी छोड़ रहा है, मल भी, गोबर भी कर रहा है। और इतना ये बड़ा था, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, यस्यम निहार्दितेन अंग निष्ठरेण गवाम नृणाम पतंती अकालत गर्भा स्रवंती स्म बाबा, गर्भा स्रवंती स्म भय न वही। इतनी जोर से आवाज किया, गर्भिणी स्त्री भी गर्भपात हो जाएगा,
ऐसा उन्होंने आवाज किया, भयंकर आवाज उन्होंने किया। और ऐसा लग रहा था उसका शरीर मतलब पहाड़ की जैसे, उसका शरीर ऐसा बड़ा विशाल शरीर बनाया था। निर्विशन्ति घनायस्य ककुद्य चलसंकया तम तीक्ष्ण श्रृंगमुदीक्ष्य गोपो गोपाश्च तत्रशु। ये सबको भीतक्रस्त करने लगा, गोप गोपियों को, सबको। ऐसे विशाल का शरीर, उसमें बांध को उखाड़ दिया, पेड़ वृक्ष सबको। इतना गर्जन और इतनी भयंकर गर्जन करने लगा, उसमें स्त्रियों का गर्भपात हो गया, इतनी भयंकर था वो। पशवः दुद्रुभुभीतः राजन् सन्त्यज गोकुलं कृष्ण कृष्ण तितिं सर्वे गोविंदम शरणं ययुः। हे राजन, घरेलू पशु ये लोग भयंकर डर गए इतना आवाज सुनकर के। सब, खाली पशु नहीं, चरगाह से भाग गए गाय, और सारे निवासी गोप गोपियां सब हे कृष्ण चिल्लाने लगे, आवाज करने लगे, हे कृष्ण चिल्लाते हुए भगवान के शरण में, कृष्ण के शरण लेते हुए भगवान के गोविंद के पास दौड़े। भगवान अपि तद्वीक्ष्यं गोकुलं भयविह्वलं गोकुलं भयविद्रुतं मां वैष्टेति गिराश्वास्य वृषासुरम् उपायन्। जब भगवान ने देखा गोकुल भय के मारे भगा जा रहा है, भगवान देखा सारा गोकुल भय के मारे भगा जा रहा है, उन्होंने यह कहकर उन्हें आश्वासन दिया, डरना मत। तो तत्पश्चात भगवान ने वृषासुर को इस प्रकार ललकारा, भगवान ने उसको ललकारा, गोपालये पशुभिर्मन्दं त्रासिते कीमसत्तमं मयि शास्तरि दुष्टानं त्वद्विधानं दुरात्मनाम। रे मूर्ख, रे दुष्ट, तुम क्या सोचकर ग्वालों को तथा उनके पशुओं को डरा रहे हो, जबकि मैं तुम्हें जैसे दुरात्माओं को दंड देने के लिए यहाँ आया। भगवान इसको इस प्रकार ललकार रहे, इनको तुम क्यों डरा रहे हो, मैं तो तुम आया तुम्हारे जैसे लोगों को मैं दुरात्माओं को दंड देने के लिए। भगवान हर समय अवतरित होते हैं, संतों को रक्षा करने के लिए, आनंद देने के लिए, खुशी देने के लिए भगवान इस धरती पर आते हैं, हर धर्म को संस्थापन करते हैं, दुष्टों को दंड देते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने क्या किया, इति आस्फोत्यम अच्युत अरिष्टम तलशब्देन कोपय। भगवान ने क्या किया, अपनी हथेलियों से अपनी बाहें ठोके, इस प्रकार से ठोकते हैं ना, ऐसे बाहें ठोके अपने लड़ाई करने के लिए। भगवान मानव लीला नर लीला कर रहे हैं, और जोर से ध्वनि किया। वो जो ध्वनि था भगवान का, जैसे वो भयंकर गरज के आ रहा था, तो भगवान भी ऐसे अपनी हथेली को ऐसे ताल ठोके। और उसको देख करके और अरिष्ट और गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। तो भगवान अपनी बलशाली सर्प जैसे बाहों अपनी एक सखा के कंधे पर डालकर असुर की ओर मुंह करके खड़े हो गए। एक सखा के कंधे में भगवान एक हाथ ऐसे रख दिया, ऐसे देख करके खड़े हो गए भगवान। इससे ये पता चलता है भगवान उसको उपेक्षा कर रहे हैं, आए तो क्या करेगा। मतलब जिस प्रकार साथियों के साथ ऐसे इतनी सीरियस नहीं है, भगवान उसको उपेक्षा किया।
तो वो समझ गया, अरे ये अभी मैं इतना बड़ा हूँ, ऐसा मैं अभी 1 मिनट में क्या कर दूंगा। तो भगवान जब इसको उस्काए तो तुम क्या कर सकता है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर वही अपनी, क्योंकि सांड का तो वो जो सांड सांड जैसा तो आया था ना, तो उसका वही प्रवृत्ति है, वो धरती को और खोदने लगा, और खूर में और, क्योंकि यार सांड आप देखा जब और ज़्यादा ये होता है ना, वो ज़्यादा धरती को खोद करके बनाते हैं, मतलब रेस बनाते हैं, अपना को पूरा क्रोधित और करते हैं, कैसे और गुस्सा बनाते हैं। तो इस प्रकार पूंछ को चारी ओर बादल, तो पूंछ को भी उन्होंने हटाया, पूंछ को उठाया, और इस प्रकार उन्होंने भगवान के कृष्ण को आक्रमण कर दिया, झपट पड़ा भगवान के ऊपर, पूंछ को हटा कर, क्योंकि विशाल था वो। तो इस प्रकार अग्र न्यस्त विषाण अग्र स्तब्ध असुख लोचन अच्युतम। ऐसे तो उसका जो सिंह, बहुत बड़े बड़े सिंह, विषाण सिंह के अग्रभाग, तो उन्होंने भगवान को मारने के लिए गया। और उसका आंख, क्योंकि सांड का तो मेन बल है उसके सिंग में, क्योंकि सिंग बहुत भयंकर होता है, सिंग मथा में, सिंग में, पूरी पैर में, सब जगह, जिस जहाँ जहाँ उन्होंने क्षत विक्षत करे, तो मेन में सिंग। तो सिंग से मारने के लिए भगवान को, तीक्ष्ण सिंह को घुसाने के लिए भगवान की ओर दौड़ा, और उसके आंख लाल लाल थे, ऐसा सांड है और लाल लाल सांड, वो काला आंख, लाल 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 आंख। तो ये इस प्रकार तो इस प्रकार अरिष्ट ने पूरी ताकत से, पूरी वेग से भगवान कृष्ण की ओर मारने के लिए भागा। जिस प्रकार कटाक्षी प्याद्रत तूर्ण मिंद्र मुक्त असनी था। असनी मतलब जिस प्रकार बज ब्रज ब्रज वज्र, जिस प्रकार इंद्र ने वज्र को चलाता है, ऐसे ही पूरी वेग से, पूरी ताकत से झपटा, मानो इंद्र द्वारा चलाया गया वज्र हो, इतनी इतनी तीव्र था उसका। गृहीत्वा श्रृंग व्योस्तंबा अष्टादश पदानी स, मतलब भगवान कृष्ण ने गृहीत्वाम श्रृंग व्यस्तंबा, दोनों दोनों सिंगों को भगवान ने पकड़ लिया। जब वो आके भगवान के ऊपर पूरी जोर से ठोक दिया, तो भगवान ने उसका दो सिंग को, भगवान ने कितने 4-5 साल के बालक, विशाल सांड है, तो भगवान दो सिंह को ऐसे पकड़ लिया, और अष्टादश पदानी से, अष्टादश मतलब 18 स्टेप पद, उसको ऐसे पीछे ढकेल दिया। वो तो ऐसे भयंकर था, वो सोचा था बस हम तो एक ही साथ हम कल्याण कर देगा। 18 पद भगवान ने उसको, प्रत्योपवाहम भगवान अजह प्रतिगजम यथा, तो उन्होंने प्रतिगज, जिस प्रकार, क्योंकि ऐसे उन्होंने 18 का जब उसको पीछे ढकल दिया, ऐसे किस प्रकार यहाँ उपमा दे रहे हैं, जिस प्रकार गजराज, दो गज, जो दो दो हाथी जैसे प्रकार लड़ते हैं, तो ऐसा ही गज भगवान, भगवान अज, ये भगवान ये भगवान, सॉरी हाँ, भगवान गज प्रतिगजम ये था। जिस प्रकार एक हाथी दूसरी प्रतिद्वंदी हाथी से लड़के जैसे पीछे ये कर देता, ऐसे ही भगवान ने उसको पीछे कर दिया। तो इस प्रकार अरिष्टासुर जब गिर गया,
पीछे भगवान जब पीछे ढकेल दिया उसको, फिर अरिष्टासुर जोर ताकत से फिर खड़ा हुआ और हांफता हुआ सारे शरीर तथा सारे शरीर पर आए पसीने से तर गया, उसका शरीर पूरी पसीने पसीने हो गया और फिर क्रोधित होकर के और जोर से उत्साह से फिर भगवान के ऊपर झपटा। तो जिस ऐसे ऐसे भगवान जिस प्रकार भगवान के ऊपर झपटाता था, तो अरिष्टासुर का सिंह को पकड़ के भगवान फिर धरती पर उसको पटक देते थे। तो लास्ट में उन्होंने अरिष्टासुर को यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तमापतन्तं स निगृह्यं शृंगयो पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले निष्पीडयामास यथार्थवंबरं कृत्वा विषाणेन जघानसो अपतत्। तो भगवान अपनी पाँव से उसी मतलब पहले तो एक भगवान ने उसके एक सिंग को पकड़ लिए और अपनी पाँव से उसी धरती पर गिरा दिया उसको पाँव से। तब भगवान ने ऐसा लताड़ा मानो कोई गीला वस्त्र हो और अंत में उन्होंने उसका एक सिंग उखाड़ कर उससे उसकी तब तक पिटाई की जब तक वह दंड के समान धराशायी नहीं हो गया। भगवान एक सिंग को उखाड़ के उसमें ऐसे ही पीटा उसको। सिंह ही बड़ा बड़ा भयंकर सिंह था। तो इस प्रकार वो अरिष्टासुर ने रक्त वमन करते हुए बुरी तरह से मल मूत्र त्याग करते, अपनी पांव पटकते, अपनी सिंह अपनी आंख इधर उधर पलटने अरिष्टासुर बड़ी पीड़ा के साथ मृत्यु के धाम चला गया। देवताओं ने कृष्ण पर फूल वर्षा कर उनका सम्मान किया। तो ये जगाम पृच्छम निरुतेस्थम क्षपा पुष्पे किरंतो हरिमिढ़ेर शुरा। तो भगवान ने उसको ऐसा ही धराशायी कर दिया और देवताओं ने भगवान के ऊपर पुष्पवृष्टि की। एवं कुकुदिनः हत्वा सूयमानादिजातिभिः विशेषगोष्ठुं सबलो गोपीनां नयन उत्सवः। तो इस प्रकार वृषासुर को अरिष्टासुर को वध करने के बाद गोपियों के नेत्रों के लिए ये नेत्र नयन उत्सव, गोपियों के नेत्रों के उत्सव स्वरूप कृष्ण बलराम सहित ग्वालों के ग्राम में प्रविष्ट हुए। तो जब ये अरिष्टासुर का वध हो गया, कंस का बहुत भरोसा था अरिष्टासुर पर कि ये तो सक्सेस होकर आएगा, सफलता लेके आएगा इसको, तो ये तो कृष्ण को कुछ हानि करके आएगा, मार के आएगा। लेकिन स्वयं ऐसे जितने जितने राक्षस आए सब कितनी कितनी योजना, देखो भगवान को मारने के लिए कितनी कितनी योजना। आज भी संसार में लोग भगवान को मार रहे है ना। भगवान नहीं है, सब कुछ यही चल रहा है ना। भगवान नहीं है, सब खाओ पियो बस मस्ती करो। तो ये कंस जैसा सोच विचार बुद्धि वाले व्यक्ति आज भी भरे पड़े हैं, उनका वही विचार है। लेकिन यहाँ जितने सारे प्लान प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया, कंस का सारे प्लान प्रोजेक्ट भगवान ने फेल कर दिया। और अरिष्टेम निहते दैते कृष्ण अद्भुत कर्मणा, यह सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं अरिष्टासुर को तो भगवान ने वध कर दिया। और भगवान का ये अद्भुत कर्मण है, अद्भुत कर्मणा कंसायाथाय भगवान नारदो देवदर्शन। नारद मुनि जाकर के फटाक से कंस को बोल दिया गया उसका, तुम जो बहुत विश्वास था
ये तो ये सक्सेस होके आएगा, ये सफलता ये तो कुछ ना कुछ करके आएगा। तो ये देव यहाँ पर बहुत सुंदर, यहाँ इसी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सुंदर इस श्लोक के ऊपर भाष्य लिखे हैं। यहाँ जो आया देव देवता देव दर्शनम, ये बहुत सुंदर श्लोक है। देव दर्शन पद को कई प्रकारों से समझा जा सकता है, जो सभी इस कथन के संदर्भ तथा तात्पर्य में मेल रखते हैं। देव का अर्थ है देवता, दर्शन का अर्थ है देखना या महान व्यक्तियों का व्यक्तित्व का दर्शन। इस तरह देव दर्शन जो कि नारद मुनि का नाम है, यह सूचित करता है कि नारद को भगवान का दर्शन करने की सिद्धि प्राप्त थी, कि नारद का दर्शन करना ईश्वर दर्शन के तुल्य है। क्योंकि नारद, इसलिए जो देव दर्शन शब्द में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सारी चीज कंस के पास गए बोलने के लिए, और जो उनके कौन है, जो नारद देव दर्शन। तो ये देव दर्शन का जो व्याख्या यहाँ सुनिए। इस तो देव दर्शन एक ही शब्द देव दर्शन के इतने अर्थ श्रीमद् भागवत की भाषा समृद्धि को दर्शाने वाला है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पुराण से 20 श्लोक उद्धृत किए देव दर्शन के लिए। ये जो देव दर्शन का अर्थ है, देव दर्शन का अनेक अर्थ है। देव मतलब देवता, दर्शन मतलब देवताओं को दर्शन, और जो देवताओं को तुल्य दर्शन, जिनको दर्शन करने से देवता तुल्य। ये आज देखिए अभी 20 पुराण का श्लोक उन्होंने यहाँ पर उद्धृत किया है देव दर्शन का। जिनमें कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर वध किए जाने के बाद राधा तथा कृष्ण के मध्य हुई परिहास वार्ता का वर्णन है। ये बहुत सुंदर वार्ता है। भगवान तो मार दिया अरिष्टासुर को, इसलिए ये बहुत सुनने का बहुत अच्छा टॉपिक है। ये भागवत तो पूरा ही अच्छा सुनने का है, तो ध्यान से सुनो। क्योंकि ये साधारण असुर नहीं था, और ये सांड के रूप में आया था, बैल के रूप में आया था। क्योंकि गोवध ये बहुत अच्छा, लेकिन असुर बैल के रूप में आया। तो इस प्रकार अरिष्टासुर वध किए जाने के बाद राधा तथा कृष्ण के मध्य में जो वार्तालाप हुई, इसी वार्ता से आचार्य ने बड़ी कुशलता पूर्वक उद्धृत किया। राधा कुंड तथा श्याम की उत्पत्ति के विषय में वर्णन मिलता है। ये श्लोक निम्नवत है। इसी प्रकार ये जिस प्रकार मास्मान स्पृशाद्य वृषभार्दन हंत मुग्धा घोरो असुर अयम अयि कृष्ण तदव्ययम गो ब्रूत यथा दीजम यहा स्त्ययि निष्कृति किंग शुद्धयेत भवां त्रिभुवनम स्थित तीर्थ कुर्छा। भोली वाली युवा गोपियों ने कहा, हे वृष बैल के हंता कृष्ण, अब तुम हमें मत छुओ, हमको अब स्पर्श मत करो, क्योंकि तुम गोवध किया। गाय का ये गोवध बहुत सबसे बड़ा गोहत्या, बहुत बड़ा हत्या, इसलिए तुम गोवध को गो हत्या किया। यद्यपि अरिष्ट विकराल असुर था, किंतु था तो बैल ही, सांड ही था। अतः तुम्हें उसी तरह प्रायश्चित करना होगा जिस तरह वृत्रासुर को मारने के बाद इंद्र ने किया था। किंतु तुम तीनों लोगों में हर तीर्थस्थल में जाने का कष्ट उठाए बिना अपने को किस तरह शुद्ध कर सकोगे। तो इसलिए यहाँ गोपियां बोला, अरिष्टासुर को वध किया, इसलिए गोहत्या पाप लगा, तो इसलिए आपको पूरी सारा तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। जिस प्रकार वृत्रासुर को मारने के पश्चात इंद्र ने कितने के सारे तीर्थ में स्नान किया, फिर भी उसको प्रायश्चित नहीं हुआ, कितनी कठिन। इसलिए आपको भी ऐसा ही ये भगवान का लीला है। किम पर्यटामि भुवनान्यधुनैव सर्वा आनीय तीर्थं वितति करवाणि तासु स्नानं विलोकयत्
तावदीदं मुकुंद, ये चश्मा ठीक से दिख नहीं रहा है। प्रोचैव तत्र कृतवान बत बत पार्ष्णिघातम। कृष्ण ने उत्तर दिया, जो गोपियों ने बोला ये तुम तो मारा, गो हत्या किया, पाप लगा। हे ब्रह्मांड भर में, कृष्ण ने उत्तर दिया, बे ब्रह्मांड भर में क्यों घूमूंगा, मैं असंख्य तीर्थ स्थलों को यहां बुला लूंगा, मुझे जरूरत नहीं ब्रह्मांड भर में घूमना, और उनमें मैं जाके स्नान कर लूंगा। देखो ना, कहकर भगवान मुकुंद ने अपनी एड़ी प्रोचैव तत्र कृतवान बत पार्ष्णिघातम, उन्होंने अपनी एड़ी को पार्ष्णिघातम, अपनी एड़ी को धरती पर मारा, पटका, तो उसमें क्या होगा, वो धरती फिर वही श्याम कुंड जो प्रकट हुआ। भगवान बोले मैं सब जगह जाऊं, मैं तो यहीं सबको बुलाऊंगा। भगवान, ये भगवान का लीला है, जरूरत नहीं, इंद्र तो सब जगह जा जाके नहाया था, लेकिन भगवान सबको बुलाया। एक एड़ी में चोट मारा, धरती में पूरा एक सरोवर बन गया। वो सरोवर कौन है, श्याम कुंड की जय। पहले भगवान ने श्याम कुंड का पाताल लतो जलम इदम कील भोगवत्या, देखो कौन कौन कहां से आया, पाताल से भगवती। 3 जगह में गंगा जी प्रवाहित होते। स्वर्गलोक में गंगा का नाम क्या है, गंगा, भागीरथी, भोगवती। स्वर्ग में गंगा, ये भागीरथी, भोगवती। तो तीन तीन जगह में, स्वर्ग, मध्य, पाताल में गंगा का। तो इसलिए पाताल तो जलम इदम कील भगवत्या आयात मत्र निखिला अपितीर्थ संघा आगच्छतेति भगवत चसात एत्य तत्रैव रेजुरथ कृष्ण उवाच गोपी। यह रहा भोगवती नदी का जल जो पाताल खंड से आ रहा है। और अब हे तीर्थ स्थानों, आप सब यहाँ आइए। जब भगवान ने ये शब्द कहे तो सारे तीर्थ वहां पहुंच गए। भगवान जो आह्वान किया सारे तीर्थ को, तो उन्होंने धरती किया वहां भोगवती, नीचे से तो पाताल से भोगवती, गंगा जी आ गए पाताल से, और सारे तीर्थों को उन्होंने राधा, इसीलिए राधा कुंड, श्याम कुंड, जरूरत नहीं इतना तीर्थ जाना, यही है सब कुछ स्नान करने का। इसलिए ब्रज में जो रहते हैं, भजन गोविंद बोलता मैं जाऊंगा उधर इलाहाबाद जाऊंगा नहाने के लिए, कितने तड़पाया। अरे यहाँ सब है, यहाँ देखो पूरी शास्त्र का ये वचन है। अगर शास्त्र में विश्वास नहीं होगा तो फिर नहीं कर पाएगा। सब कुछ इधर ही है, हमको जरूरत नहीं। ब्रजवासियों को जाना भगवान पसंद नहीं करते थे। जो ब्रज में आ गया, जरूरत नहीं किधर जाने का। ब्रज में आकर के फिर हम सब जगह घूमे तो फायदा क्या है। ब्रज में सब कुछ है नहीं, तो इसलिए सारे तीर्थों को फिर बुलाया संबोधित करके। तीर्थानि पश्यत हरेर्वचसा तवैवं नैवं प्रतिम इतिता अथ तीर्थवर्या प्रोचु कृतांजलिपुटा लवणाब्धिरस्मि क्षीराब्धिरस्मि शृणुतामरदीर्घिकास्मि। बाबा सब लोग आए। कौन कौन आए, समस्त तीर्थों को देखा। तो गोपियों ने उत्तर दिया, तुम जैसा कह रहे हो वैसा हम नहीं दिख पा रहे। तब उन श्रेष्ठ तीर्थों ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले तुम बोल रहा है सब आके, लेकिन हमको कहाँ दिख रहा है, हम तो दिख नहीं रहा है। तो फिर तब उन्होंने श्रेष्ठ तीर्थ हाथ जोड़ कर कहा, मैं लवण सागर हूँ, मैं क्षीर सागर हूँ, मैं अमर दीर्घिका हूँ, मैं सोनी नदी हूँ, मैं सिंधु नदी, मैं ताम्रपर्णी, मैं पुष्कर तीर्थ, मैं सरस्वती, मैं गोदावरी, यमुना, रेवा, प्रयाग नदी, सब संगम हमारे जल के देखो सब। तो ये गोदावरी, रवि, स्तुब्बा, सरयू, प्रयोग, सरयू सब पहुंच गए। स्नात्वा ततो हरिरति प्रजगल भैवम शुद्ध सरो अप्यकरवम स्थित सर्वतीर्थम जुष्माभिरातम मजनु सिंहकृत न धर्म
कोपी खितावथम सखीर निजगाद राधा। स्नान द्वारा शुद्ध हो लेने के बाद भगवान हरि एकदम अक्षर बन गए और उन्होंने कहा, मैंने विभिन्न तीर्थों वाले एक सरोवर का निर्माण कर दिया, किंतु तुम गोपियों ने इस पृथ्वी पर ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए एक भी धार्मिक कृत्य कभी नहीं किया। मैं तो इतना सब कर लिया, तुम लोग क्या किया? तब श्रीमती राधा रानी ने अपनी सखियों को इस तरह से संबोधित किया। मतलब श्याम कुंड तो भगवान एड़ी में प्रहार करके तो बना दिया, सारी तीर्थों को लिया, तुम क्या किया? कार्यं मयाप्यति मनोहर कुन्नमेकं तस्मात् यतधम्मित तदचनेन नाभि। श्री कृष्ण कुंड तटा पश्चिम दिशं मंदो गर्त कृतो वृषभाई दैत्य खुरे व्यलोके। राधा रानी ने संबोधित करके सारी गोपियों को बोला, मेरे गोपियों, मैं भी एक सुंदर सरोवर बनाऊंगा। और ये कहाँ? ये जो श्याम कुंड के पश्चिम पर होगा, पश्चिम दिशा की ओर। और जहां वो खुदाई किया था वृषभासुर, वो गड्ढा करके पूरा को मिट्टी उखाड़ करके लड़ाई किया था ना, वो जो गड्ढा, उसी से हम लोग शुरू करेंगे। तत्रार्दमुर्मृदुलगो ललति प्रशिस्व प्रतिस्व हस्तोद्धृता अनतिदूरगता विधाय दिव्यं शरं प्रकटितं घटिकादयेन तर्भिर्विलोक्य सरसं स्मरेता स्म कृष्ण। वहीं पास में समस्त गोपियों ने अपने हाथों से मुलायम दलदल भूमि को कूदेना शुरू कर दिया, क्योंकि सांड तो पूरा कूद कूद के जमीन को पूरा दहला दिया था। और ये लोग फिर आसान हुआ उसको फिर अपने हाथों से मिट्टी को उठाने के लिए और वो दलदल भूमि को कूदने लगे। और 1 घंटे के थोड़े से समय से एक दिव्य कुंड प्रकट हो गया। ये लोग 1 घंटे के समय भी उन्होंने उनके द्वारा बनाए गए इस सरोवर को देखकर कृष्ण चकित हो गए। ये सारे गोपियां ने ये पूरा बहुत सुंदर दिव्य कुंड उन्होंने बना दिया अपने हाथ में। प्रोच्चे च तीर्थ सलिले पुरपर ये यतन मत कुंडता सरसिराक्षी सहालिभिस्त्वं राधा तदा ननननेते जगाद यस्मात् त्वत्कुंड निरमं उर्गो बध पातकाक्तम। उन्होंने कहा, हे कमल नेत्र बाली, आगे बढ़ो, तुम तथा तुम्हारी सखियां इस तालाब को मेरी तालाब के जल से भरो, क्योंकि उसमें जल, तालाब बहुत सुंदर सरोवर तो बना लेकिन उसमें जल नहीं, खोद के तो बना दिया, लेकिन भगवान बोले मेरे तुम सुंदर तो बना लिया, लेकिन मेरे कुंड से जल लो, भरो। किंतु राधा रानी उत्तर दिया, नहीं नहीं, क्योंकि तुम स्नान किया उसी में, भगवान तो स्नान कर लिया ना जाके वो बना के, इसमें तुम्हारा ये सब दूषित हो गया, ये तुम्हारा सारे पाप इसी में है, सब दूषित हो गया, हम नहीं ये करेंगे। तो हम क्या करेंगे? पानी कहाँ से लाएंगे? मानसी गंगा से। मानसी गंगा से कुसुम, मानसी गंगा पहले से ही नदी, विराट बड़ा नदी था, गोवर्धन से पूरी मानसी गंगा पूरी बहता था। आज भी हम लोग जो थे उस समय ना धारा चलता था, अभी तो धीरे धीरे बंद हो गया। बहुत बड़ा नदी है मानसी गंगा, आप देख रहे हो अभी भी कितना बड़े है मानसी गंगा। तो बोले आहृत्यम पुण्य सलिलम शतकोटि कुंभे। पुण्य सलिल जो अच्छा पानी, पुण्य जो पुण्य पानी का गंगा, ये मानसी गंगा तब शास्त्र में लिखा है, देखो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये पूरा दे रहे हैं श्लोक पढ़ के, इसलिए मैं श्लोक पढ़ रहा। आहृत्यम पुण्य सलिलम, ऐसे पुण्य जल, सलिल मतलब जल, ऐसे पुण्य जल को शतकोटि कुंभे, हम सहस्र करोड़ करोड़ कुंभ में उसको लेकर आएंगे। सख्यर हृदयन सह मन मानसहा जह्नवीद, मानस जह्नवीद मतलब मानसी गंगा,
मानस जाह्नवीत। जाह्नवी जाह्नवी मतलब गंगा, मानस मानस गंगा, वो मानस गंगा से, क्यों भगवान मन से प्रकट प्रकट किया था मानसी गंगा को। एतत् सरस्व मधुना परिपूरयामि, ऐसा हमारे सरोवर को हम ऐसे शतकोटि कुंभ से ला करके हम उसको भरेंगे। तेनैव कीर्ति मतुला तववानि लोके, और ये सारा जगत में ये कीर्ति अप्रतिम प्रसिद्ध बना दूंगी। मेरा कुंड इतना बड़ा हो जाएगा, मैं उससे भर के तुम्हारा पानी में नहीं लूंगा। इस प्रकार कृष्ण अंगिन सहसत्यम समर्थ तीर्थम सख्य स्तदीय सरोसो धृत धृत दिव्य मूर्ति दृष्टाव तत्र वृषभानुसुता प्रणम्यम भक्ता कृतांजलि रुपुट श्रवस्त्रधार। तो ये सारे तीर्थ भगवान ने थोड़ा सा सारे तीर्थों को इंगित किया, जाओ पांव पकड़ो राधा रानी का। तो इसलिए सब लोग आकर के राधा रानी का चरण को पकड़े। सारे तीर्थ लोग अपनी स्वरूप में आकर के राधा रानी का उनके सब सारे तीर्थ खड़े हो गए। तो वहाँ कृष्ण वह व्यक्ति सहसा कृष्ण कुंड से उठ खड़ा हुआ और अपने श्री वसुभानु पुत्री को नमस्कार किया। फिर दोनों हाथ जोड़े तथा आंखों से अश्रु पुलकित हुए वो स्तव करने लगे। सारे तीर्थों ने ये एक्चुअली ये सारे तीर्थों का जो अंतरंगी था वो खड़ा होकर के भगवान का स्तुति करने लगे। देवी त्वदीय महिमान मवेति सर्वं शास्त्रार्थ वीर्णं च विधीर्ण हरो न लक्ष्मी किन्वेक शव पुरुषार्थ शिरोमणि स्त्वत् प्रस्वेद मार्जन पर स्वयमेव कृष्ण। हे देवी, समस्त शास्त्रों के जो वेता ब्रह्मा तक अपनी कीर्ति को नहीं समझ पा रहे, न ही शिव जी या लक्ष्मी। समस्त मानवीय उद्योग के चरम लक्ष्य केवल कृष्ण ही उसे समझ सकते हैं। और जब आप थक कर अपने पसीने को धो देती हैं तो वे अपनी को कृतकृत्य मानते हैं। तो ये स्तुति कर रहे हैं किस प्रकार आपके चरण कमल को सदैव अमृतमय चारु तथा यावक से लुपित करते रहते हैं और उन्हें घुंघरुओं से सजाते हैं। वे आपके चरण कमल की अंगुलियों के अग्रभाग को तुष्ट करके हर्ष अनुभव करते हैं और अपने को परम धन्य मानते हैं। उन्हीं की आज्ञा से हम सर्वोत्तम कुंड में रहने तुरंत आ गए। तो ये सब प्रार्थना कर रहे हैं जिनके चरण को शिव ब्रह्मा लक्ष्मी वंदन करते हैं, जो भगवान के चरण को, इसीलिए और जिनकी एड़ी के प्रहार से ये सब भगवान ने प्रकट किया, सारे तीर्थों को वहाँ बुलाया। इसलिए हम लोग भी इच्छा करते हैं आपका भी सरोवर में, आपके कुंड में भी हम लोग प्रवेश करें। तो श्रुत्वा स्तुति निखिल तीर्थ गणस्य तुष्टा। तो जब राधा रानी का मन था नहीं, मैं उनका कुंड से पानी नहीं लूंगा, क्योंकि भगवान ने स्नान किया और दूषित हो गया, क्योंकि वो सांड बैल को मारे थे। इसलिए हम लोग मानसी गंगा से साफ शतकोटि लेके भरेंगे। लेकिन सारे तीर्थ जब उन्होंने स्तुति किया, श्रुत्वा स्तुति निखिल तीर्थ गणस्य तुष्टा, तो सारे श्रुतियों का, सारे तीर्थों का स्तुति को सुन करके भगवान नहीं, यहाँ निखिल तीर्थ गणस्य तुष्टा प्राहस्म तरसमयी वेदयतेति राधा। तो ये सारे तीर्थों का स्तव स्तुति सुन करके राधा रानी ने यामम तोदिय सरसो सफला भवामम इत्येवनो बर इति प्रकटम तदोचु। तो उन्होंने इच्छा प्रकट की इसलिए यहाँ जितने सारे तीर्थों के प्रतिनिधि यहाँ का स्तुति सुनकर राधा रानी प्रसन्न हुए और उन्होंने इस प्रकार बोले, तुम कृपया अपनी इच्छा
बताओ क्या तुम्हारा इच्छा है। आगच्छेतेति वृषभानुसुता स्मितास्य प्रोवाच कान्तवदनाम्बुजधृत खिकोण सख्योऽपि तत्र कृतसम्पतयो मुखाब्धो मग्नाविरेजुरखिला स्थिरजंगमाश्च। वृषभानुसुता राधा रानी ने अपनी प्रियतम को अपनी आंखों की कोने से देखते हुए मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कृपया आप आए। उनकी सारी सखियां उनकी निर्णयों को मान गए और आनंदमय हो गए। निश्चिंत समस्त चर तथा अचर प्राणियों को जो सौंदर्य बढ़ा रहे थे, सारे तीर्थ ने आके राधा रानी के कुंड में प्रवेश किया। प्राण प्रसाद मथे थे वृषभानुभार्या श्री कृष्ण कुंड गततीर्थ वरा प्रसंग प्रसह्य भीत्येव भीतेम अति विगत एव राधा कुंडे व्यधु स्वसलिले परिपूर्णमेवं। तो श्रीमती राधा रानी का कृपा प्रसाद पाकर सारे श्री कृष्ण कुंड में स्थित पवित्र नदियों तथा सरोवर ने सीमा की दीवार बलपूर्वक तोड़ दी और तेजी से अपनी जाल से राधा कुंड को लबालब कर दिया। तो जो राधा कुंड का बाउंड्री था उसको तोड़ करके फिर कृष्ण कुंड में भगवान प्रच्यो हरि, तो सारे राधा कुंड जल में भर गया। प्रच्य हरि प्रियतमे तव कुंड मेतन मत कुंड तो अपि महिमा अधिकमस्तु लोके। तो भगवान ने उसी समय ये डिक्लेयर किया, ये प्रचार किया, ये उद्बोधन किया, सबको ये सुनाया, ये हे राधा रानी मेरे कुंड से आपका कुंड का महिमा और बढ़ा होगा। प्रोच्य हरि प्रियतमे तब कुंड मेतन मत कुंडो तो अपि महिमा अधिकमस्तु लोके अर्णैव मे सलिलम केलिरिहेव नित्यम स्नानम यथा तमसि तददीमम सरो में। तो इसलिए आपके कुंड में मैं नित्य स्नान करूंगा। यहाँ भगवान ये चीज, यहाँ पर नित्य ही स्नान करने और जल लय करने आया करूंगा, भगवान ये बताए राधा रानी को। निश्चिंत यह सर्व तुम्हारे समान ही मुझे प्रिय है। इसलिए ये राधा कुंड जिस प्रकार जैसे भगवान राधा रानी भगवान का प्रिय है, इस प्रकार राधा कुंड में भगवान का ऐसे प्रिय है। इस प्रकार लास्ट श्लोक यहाँ पढ़ते, रासौत्सवं प्रकृते स्म च तत्र रात्रो कृष्णाम्बुद कृत महा सहर्ष वर्षः श्री राधिका प्रवरविंदु दलकृत श्री स्त्रीलोक्य मध्य वितति कृत दिव्य कीर्ति। उस रात कृष्ण ने राधा कुंड पर रास नृत्य प्रारंभ किया, जिससे आनंद धारा उमड़ पड़ी। श्री कृष्ण बादल के समान लगते थे और श्रीमती राधा रानी बिजली के तेज चमक के सदृश थी, जो अपनी प्रवृत्त सौंदर्य से आकाश को पूरित कर रही थी। इस तरह उनकी दैवी महिमा तीनों लोक में व्याप्त हो गई। तो ये था राधा कुंड का प्राकट्य, किस प्रकार राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकट हुआ। लेकिन भगवान अपनी लीला विलास करके जब भगवान अपनी स्वधाम चले गए, ये सारे तीर्थ लुप्त हो गया था। तो फिर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को आकर के राधा कुंड श्याम कुंड का, फिर जब महाप्रभु 500 वर्ष पहले आए थे तो उस समय राधा कुंड श्याम कुंड विलुप्त हो गया था, मालूम नहीं था राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है। महाप्रभु आके पूछा राधा कुंड श्याम कुंड क्यों, शास्त्र में राधा कुंड श्याम कुंड वर्णन है पूरी क्लियर। पूछा, ब्रजवासियों को पूछा कहाँ है राधा कुंड श्याम कुंड, कोई बता नहीं पाए। फिर महाप्रभु स्वयं गए और राधा कुंड श्याम कुंड 2 खेत बन गया था। वो धान का खेत, उसमें पानी थोड़ा थोड़ा था, पानी जो आज भी जगह है जो तमाल पेड़ था। महाप्रभु जाके वहीं जो वो पानी में पानी स्पर्श हुआ वो श्याम कुंड का पानी, तो महाप्रभु में दिव्य अष्टसात्विक विकार पैदा हुआ। तो महाप्रभु बोले ये साधारण पानी नहीं, ये महाप्रभु ने इसको डिस्कवर किया। तो वहाँ फिर उसी राधा ये श्याम कुंड
और वो राधा कुंड महाप्रभु ने ही, क्योंकि उसको काली और गोरी ऐसे पोखरी बोलते थे, तो महाप्रभु बोले ये श्याम कुंड है, ये अपभ्रंश होकर के क्योंकि लोग समय के हिसाब से सब विलुप्त हो गए थे दोनों। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड में आए तो महाप्रभु तो पहले बोले ये राधा कुंड श्याम कुंड, लेकिन वो ऐसे ही था खेत। फिर वो जमीन लिए, गोस्वामी लोग को देखो उद्धार किए सारे लुप्त तीर्थों का, जितनी सारे अभी अभी जितना दिख रहे हैं ये सब गोस्वामियों ने महाप्रभु के माध्यम, महाप्रभु ने बताया हुए माध्यम से पूरी तीर्थों का उन्होंने उद्धार किया। अभी जो तीर्थ हम देख रहे हैं कुंड का जो इस प्रकार, तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहीं आकर के भजन किए और उस कुंड का पूरी निर्माण रघुनाथ दास गोस्वामी ने, क्योंकि एक बड़े 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 सेठ पैसा व धन धड़ाढ़ व्यक्ति गए थे बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए। उनकी इच्छा था बद्रीनाथ को कुछ दान देने के लिए, तो स्वप्न में रघुनाथ दास गोस्वामी बोले रघुनाथ राधा कुंड में जाओ रघुनाथ दास गोस्वामी को दो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी मन में था कैसे इस प्रकार, अभी तो राधा कुंड विलुप्त तो हो गया, राधा कुंड श्याम कुंड नहीं है, तो इसीलिए 500 वर्ष पहले राधा कुंड श्याम कुंड रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर वो जो धन दिए थे उसी धन लगा करके कुंड का निर्माण। और जब खुदाई किए तो देखा था श्याम कुंड जब खुदाई किए तो श्याम कुंड के भीतर बज्रनाभ कुंड है, क्योंकि पूरा जब खुदाई हुआ तो देखा था बज्रनाभ कुंड। आज भी श्याम कुंड जब पानी निकलता है उसमें बज्रनाभ कुंड है, पूरी बहुत सालों का वो कुंड आज भी भीतर है। और राधा रानी का वो कुंड राधा कुंड का भी वो है, वो देखे। इसलिए राधा राधा रानी का तो कुंड फर्स्ट क्लास बन गया, श्याम कुंड टेढ़ा बना, श्याम टेढ़ा तो उसका कुंड भी टेढ़ा, राधा सीधा राधा रानी का कुंड भी सीधा। आज भी देखो पूरा राधा रानी का कुंड पूरा स्क्वायर है और श्याम का कुंड ऐसे ही ऐसे 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 टेढ़ा है। वो पंच पांडव वृक्ष के रूप में वहाँ भजन करते थे, इसलिए उन्होंने मना किया हमको। वो चाहते थे काट करके सीधा अच्छा से कुंड बनाने के लिए, लेकिन पंच पांडव मना किया, तब गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी ने मना किया उसको वहीं। और वो फिर शिला जो वहाँ पर 2-4 कुएं भी थे, कुएं को भी खुदाई किया उसको। तो इस प्रकार राधा कुंड श्याम कुंड का प्रकट हुआ सारे तीनों लोगों का, जो जितने सारे तीर्थ है। इसीलिए ब्रजवासी यहाँ भक्त जो आते हैं ब्रज में आओ, ब्रज में सब कुछ है, जरूरत नहीं ब्रज को आकर के अगर फिर हम और दूसरी जगह जाते हैं, इस ब्रज में सब कुछ है। भगवान ने सारी व्यवस्था, मानसी गंगा है, राधा कुंड श्याम कुंड सारे तीर्थों का जल उसमें है। राधा कुंड श्याम कुंड की जय। ठीक है, तो लोग आज यहीं पे रखते हैं। ऐसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किसका कोई प्रश्न है क्या? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।